हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मामी भगनी की केमिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसी टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत ही नया टर्म है। आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, दो फोटोज़ हैं। एक जिसमें माँ जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है और फ़ोन देख रहे हैं। फ़ोन में भी कुछ सर्फिंग कर रही हो, या मे बी इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हो, या मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हो, या मे बी कुछ कॉल कर रही हो, किसी को टेक्स्ट कर रही हो। और दूसरे फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माँ है वो ब्रेस्ट फीड करा रही है और बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट है, स्किन टू स्किन प्रॉपर कांटेक्ट है। तो ये दोनों फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत कुछ दर्शाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक्सटिंग के बारे में। ये टर्म नया है लोगों के लिए, पर ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि ब्रेक्सटिंग होता क्या है। ब्रेक्सटिंग होता है टेक्सटिंग और सर्फिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, व्हेन यू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड and you text or you surf anything or you call anyone, you usually use phone while breastfeeding, that is breasting. Okay. तो जब एक माँ ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चे को, तो एक माँ को उस बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन बेसिकली आपके मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो जब आपका डाइवर्जन हो जाता है ना, जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जब आप प्रॉपर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं करते हो, और जब प्रॉपर आई टू आई कांटेक्ट बच्चे के साथ नहीं होता है, तो ये हार्मोन्स में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये सारे हार्मोन्स है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो सब जब बच्चा 4 दिन का होता है ना, तब से वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज़ करने लगता है और माँ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बच्चा, जब आप कोई भी माएँ जो इस फेज़ से गुज़र चुकी हैं या इस फेज़ में अभी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के फेज़ में, वो जानती होंगी कि बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड कराओ तो बच्चा माँ की चीज़ छूता है, नोज़ छूता है पूरा माउथ छूता है, वो टच करके वो फील करने की कोशिश करता है कि हाँ मेरी माँ है, और वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि हाँ दिस इज़ माई मॉम। ओके, तो जब आप उस वक्त डाइवर्ट कर देते हो अपने आप को, तो बच्चा वो चीज़ नहीं कर पाता है, अपनी माँ के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों के न्यूरल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। सबसे पहले तो एक फ़ोन जो है, वो फ़ोन से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन निकलता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो निकलते हैं फ़ोन से, वो बहुत ही हार्मफुल है। तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जिसमें फ़ोन की वजह से बच्चों को बहुत असर हो रहा है। आप खुद ही सोच लो कि छोटा सा बच्चा है, उसके जो सारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो वाइंडिंग उनकी बहुत अजीब सी होती है। तो एक एक करके वो प्रॉपर, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, नॉन वाइंडिंग होती है उनकी, न्यूरॉन्स डेवलप होता है, तो वो न्यूरॉन्स अभी कच्चे होते हैं डेवलप नहीं होते हैं प्रॉपरली। और उन नॉन डेवलप न्यूरॉन्स पे अगर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो है फ़ोन का पड़ता है, तो उससे बहुत असर पड़ता है बच्चे पे, बुरा असर पड़ता है बच्चे पे। वो फ्रिक्वेंसी की बात हो गई, तो वो रेडिएशन की वजह से जो असर पड़ता है वो हो गई। और सेकेंड चीज़ जो हो गई कि वो बच्चे के प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं होने की वजह से वो बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं माँ से प्रॉपर। तो उसकी वजह से बच्चों पे एंग्जाइटी के प्रॉब्लम हो जाते हैं, डिप्रेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, बच्चे बहुत बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं उनमें, बच्चे बहुत आगे जाके टैंट्रम्स दिखाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, बच्चों को आगे जाके ऑटिज़म हो सकता है, ऑटिस्टिक प्रॉब्लम हो सकता है, जो एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अच्छा नहीं दर्शाते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड के दौरान आप फ़ोन यूज़ करो। तो मेरे ख़्याल से मोस्टली ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जब मैं अपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में थी तो मुझे ये
नॉलेज मिला, मतलब मैं ही फ़ोन यूज़ करती थी एंड इनिशियल फेज़ मैं मोस्टली बात करने के लिए मैं सोचती कि चलो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर लेती क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिल पाता, तो फ़ोन मोस्टली मैं बात करने के लिए यूज़ करती थी। पर मुझे जब इसके बारे में पता चला कि अच्छा नहीं है ये फ़ोन यूज़ करना, इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर अ मदर ऑल्सो एंड फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो, देन आई स्टॉप दिस। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप इसके बारे में और नॉलेज कलेक्ट करें और आप इसके बारे में पढ़ें और जानें कि ये क्या है, और इससे जितने भी पीरियड के दौरान आप फ़ोन ना यूज़ करें तो दोनों के लिए अच्छा है, माँ के लिए भी अच्छा है और एक बच्चे के लिए भी अच्छा है। आप बच्चे के साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट रखें, बच्चों को प्रॉपर कडल करके रखें, प्रॉपर स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखें, हम बच्चे को छूने दें, अपने मदर को वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो उन्हें छूने दें, वो जो भी आपका चेहरा रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसे थोड़ा इंटरेक्ट करने का कोशिश करें। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और थैंक यू सो मच। और आशा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अगर और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर बॉक्स में डाल सकते हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो मेरे से हो सके, मेरे अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।